नमस्कार दोस्तों। आज पुनः आपके अपने प्लेटफॉर्म नवल केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हम लोग कक्षा 12 के जो इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं उनके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे बेस पॉइंट, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिया हुआ है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का, वो टॉपिक उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स पढ़ने से पहले हम लोग ये सीखेंगे, जो हेलो शब्द होता है, जो हमारे पास एल्केन्स होते हैं, जो एरीन्स होते हैं, जो जनरल वे में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं, जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एलिफेटिक कंटेन एल्केन एंड एरोमेटिक कंटेन एरीन्स। तो यहाँ पे जैसे अगर सपोज करें कोई एग्जांपल एक क्रिएट करना चाहे, कोई लेना चाहे, यहाँ पे जैसे सपोज करिए अगर हमारे पास कोई चीज आर यक्स के फॉर्म में लिखी हुई है, किसके फॉर्म में, आर यक्स के फॉर्म में अगर लिखी हुई है, तो सिंपल सा फार्मूला ये होता है कि आर को हम जानते हैं, आर कहलाता है एल्किल और यक्स कहलाता है हैलाइड। क्या कहलाता है? हैलाइड। तो यहाँ पे जो हमारे पास हैलाइड है, ये हैलाइड जब इसको हम आईयूपीएसी फॉर्म में लेके जाते हैं तो ये हेलो हो जाता है। हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू हेलो व्हेन वी मूव टू आईयूपीएसी टर्म। यहाँ पे अब यही जो हमारे पास सिंपल सा एल्किल हैलाइड था, अब इसको अगर हम आईयूपीएसी के टर्म में लेके जाते हैं तो ये हमारे पास एल्किल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू हेलो एल्केन। एल्किल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू हेलो एल्केन। फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो हमारे पास आर एक्स होता है, आर एक्स ये भी रहेगा, क्योंकि हमारे पास आर एक्स प्राप्त हुआ है एल्किल हैलाइड से, और इसका जो आईयूपीएसी टर्म है वो हमारे पास दिया गया है आर एक्स के रूप में, जिसको हम लोग कहते हैं हेलो एल्केन। यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में हम लोग यहाँ पे समझेंगे, जैसे अगर हमारे पास कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस जब हमारे पास कार्बन कार्बन या कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन या कोई भी अन्य एटम या एलिमेंट उसके साथ सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ होता है, तो दैट कंपाउंड इज नोन एज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक कार्बन, उसके साथ हमने लगा दिया तीन हाइड्रोजन और एक यक्स लगा दिया। आप जानते हैं यक्स की जो वैल्यू होती है, यक्स के स्थान पे हम Cl, Br, I एंड F, इन चारों में से किसी एक को भी लेते हैं। तो सपोज करिए अब इस यक्स के स्थान पे अगर हम Cl को रख दें, तो यहां से यक्स को हम लोग रिप्लेस करते हैं, इसके स्थान पे क्या रख देते हैं? Cl। तो हमारे पास जो कंपाउंड था, यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन की सीरीज है, तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास, अगर हमारे पास कार्बन की सीरीज एक है तो उसको हम लोग मेथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। अब यहाँ पे ये फार्मूला बन गया मेथिल। किसका बन गया? मेथिल। क्योंकि ये एक कार्बन की जो सीरीज होती है उसको हम लोग मेथ कहते हैं, और जो हमारे पास कंपाउंड है वो एल्किल का है, तो इसका मेथ और प्लस इल, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? क्लोराइड। क्या जुड़ा हुआ है? क्लोराइड। तो इसका जनरल नेम इसका जो होगा, सामान्य नाम इसका क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। अब इसी को जब हम लोग हेलो मींस आईयूपीएसी टर्म में जब लिखेंगे तो इसी का नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। किसके टर्म में हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। दैट कंपाउंड इज एसोसिएटेड विथ हेलो एल्केन। थैंक यू।